दोस्तों योनो एसबीआई में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को योनो एसबीआई को इंस्टॉल करना है एंड उसके बाद आप सभी लोग को इसे ओपन कर लेना है। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि एसबीआई के अलग अलग आप लोग को प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाते हैं, बट आपको ध्यान से इसी योनो एसबीआई को ही इंस्टॉल करना है। एंड इंस्टॉल करने के बाद आप सभी लोग को ओपन कर लेना है। अब जैसे दोस्तों आप योनो एसबीआई को ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, जैसे कि रजिस्टर नाउ अदर, फिर उसके अलावा यहाँ पर ओपन सेविंग्स अकाउंट, यानी कि आप लोग अपना अकाउंट भी यहीं पर ओपन कर सकते हैं। बट हमें तो इस योनो एसबीआई के अंदर लॉगिन करना है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। आप सभी लोग को सिंपल रजिस्टर नाउ का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप सभी लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऐप अगर आपसे कोई परमिशन के लिए बोलता है तो आप लोग को उन परमिशन को अलाउ करना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं, अब जैसे दोस्तों आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। आप देखिए, हो सकता है कि आप लोग के फोन में 2 सिम पड़े हो सकता है कि आपके फोन में सिर्फ 1 सिम पड़ा हो। अगर आपके फोन में 2 सिम पड़े हैं तो भाई आप सभी लोग को सिंपल वो सिम सेलेक्ट करना है जो सिम आपके एसबीआई बैंक, जो आपका एसबीआई का अकाउंट है उससे लिंक है, जो नंबर लिंक है, आप सभी लोग को उस सिम को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल सिम 1 के अंदर हमारा वो नंबर पड़ा हुआ है जो एसबीआई बैंक से लिंक है, तो हम सिम 1 सेलेक्ट करेंगे। अगर सिम 2 के अंदर होगा तो सिम 2 सेलेक्ट करेंगे। अगर एक ही सिम है तो सिंपल आप लोग को प्रोसीड कर देना है सेलेक्ट कर। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक टाइमर आएगा। यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट आपसे रुकने के लिए बोला जाता है। इस 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये ऑटोमेटिक सर्च करते हैं आपके अकाउंट को। एंड 1 से 1.5 मिनट के अंदर, वैसे कुछ सेकंड्स ही लगते हैं, 10 15 20 सेकंड्स का समय लगता है। 15 20 सेकंड्स के अंदर आपके सामने कुछ इस तरह का एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पर लिखा रहा है क्रिएट योर एसबीआई बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, यानी कि आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स को क्रिएट करिए लॉगिन करने के लिए। तो उसके लिए जो आप लोग को ये प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप सभी लोग को इस प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये कंसेंट का एक पेज आएगा, आप सभी लोग को सिंपल यस आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे यस आई एग्री पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर आपके सामने बेसिकली 3 ऑप्शन आते हैं, जिसमें से आप लोगों को किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। पहला है रजिस्टर फॉर योनो विथ माय एटीएम कार्ड, दूसरा रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स एंड तीसरा है नीड हेल्प। आपको क्लिक किस पे करना है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई हमको कार्ड की डिटेल्स नहीं देनी पड़ेंगी, तो हम रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए अगर आपके पास एटीएम कार्ड या यूं कहते हैं डेबिट, जो आप लोग एटीएम मशीन में यूज करते हैं, और आपके पास वो कार्ड है तो आपके लिए पहला ऑप्शन बना है, आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन है। बट देखिए लगभग सभी के पास कार्ड होता है। अभी के समय आप लोग सेविंग्स अकाउंट भी ओपन कराते हैं तो कार्ड इसमें मिलता ही मिलता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 99% लोगों के पास कार्ड होगा। अगर आपका पुराना अकाउंट है, आपके पास कार्ड नहीं है या वो एक्सपायर हो चुका है, तो बैंक जाइए। आज के समय में तो तुरंत आपको कार्ड मिल जाता है, तो जाके बैंक से कार्ड ले लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, अगर आप लोग अकाउंट डिटेल से प्रोसीड करते हैं तो भाई काफी केसेस में ऐसे देखा है मैंने कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनका प्रोसेस हाथ में ही अटक गया था। तो आपको एकदम स्मूथली चलना है तो जो पहला ऑप्शन है ना, आप लोग को सिंपल इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को अपने अकाउंट नंबर को फिल करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, उसके बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आप सभी लोग को उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। एंड फिल करने के बाद नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा जहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं। पहला है व्यू, दूसरा है लिमिटेड एंड तीसरा है फुल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ध्यान से समझिएगा पहले तीनों का मतलब। ये कौन सा सेलेक्ट करना है वो आप डिसाइड करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग योनो एसबीआई का यूज करेंगे अपने अकाउंट में बैलेंस या ऐसे सब कुछ चेक करने के लिए, देखने के लिए कि अकाउंट में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। बहुत सारे लोग कुछ थोड़ी बहुत चीज़ की एफडी आरडी वगैरह भी करना चाहेंगे तो वो करने के लिए करेंगे। बहुत सारे लोग योनो एसबीआई का पूरी तरह यूज करना चाहेंगे। अगर आप लोगों को सिर्फ अकाउंट के अंदर कुछ चीज़ों को देखना है, जैसे कि स्टेटमेंट हो गया ये सब, तो व्यू वाला ऑप्शन आपके लिए है। उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ देख पाएंगे। और आपको कुछ लिमिटेड चीज़ से एफडी आरडी वगैरह करानी है तो उसके लिए लिमिटेड हो गया। एंड अगर आपको पूरी तरह से योनो एसबीआई का यूज करना है तो थर्ड ऑप्शन आपके लिए। तो भाई हम थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरे को पूरे ऑप्शन यानी कि हर एक फीचर का यूज करना है। तो मैं फुल को सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद ये पेज आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो आपका एटीएम कार्ड है, उस एटीएम कार्ड के ऊपर लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं, आप सभी लोग को एटीएम कार्ड के ऊपर लास्ट के 6 डिजिट को यहाँ पर फिल करना है। एंड फिल करने के बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये पेज आएगा। जो आपकी एटीएम की पिन है, आप सभी लोग को उस एटीएम की पिन को फिल करना है। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज आएगा जहाँ पर अब आप सभी लोग को यूजर नेम पासवर्ड को सेट करना है। देखिए
फॉर एग्जाम्पल आपका नाम विशाल है, तो आपने अपना नाम विशाल फिल कर लिया एंड उसके बाद आप लोग कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज जैसे कि 9 3 1 2 6 ऐसे कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज का ऐड कर लीजिए। यूजर नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए, यानी कि जो यूजर नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे ना वो यूनो एसबीआई के अंदर पहले कोई और ना ले रखा हो। अगर ले रखा होगा तो ये एरर आएगा। तो इसलिए कम से कम 3 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 20 मैक्सिमम कैरेक्टर्स के आपका एक यूजर नेम होना चाहिए। तो आप अपना नाम या कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड कर एक यूजर नेम बनाइएगा जिसे आपको याद रखना है। फिर पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड कुछ इस तरह का होना चाहिए कि एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर, एटलीस्ट एक स्मॉल लेटर एंड एक स्पेशल कैरेक्टर एंड एक न्यूमेरिक वैल्यू होना जरूरी है। न्यूमेरिक वैल्यू जैसे कि 1 2 3 4 हो गया। स्पेशल कैरेक्टर यानी कि जैसे @ हैश हो गया, कॉमा हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, ये होता है हमारे स्पेशल कैरेक्टर। एंड स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर तो आपको पता ही है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका नाम विशाल है तो आप कुछ ऐसे ले सकते हैं कि VISHAL हैश 196। देखिए न्यूमेरिक वैल्यू भी आ गई, हैश भी आ गया, स्पेशल कैरेक्टर, एक बिग कैरेक्टर भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। यानी कि एक अल्फाबेट, जो अल्फाबेट है ना न्यूमेरिक वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। हमारा स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, ठीक है। एंड उसके अलावा हमारा अल्फाबेट जो थे वो स्पेशल मतलब अल्फाबेट कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर दोनों आ गया। तो आपको फिल करके कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद नीचे कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। फिर ये पेज आएगा, आप लोग को सिंपल सेट एम पिन पे क्लिक करना है। आपके सामने ये पेज आएगा। एक पिन आपको सेट करनी है, जो पिन आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल 121819 सेट करनी है तो आपने 121819 यहाँ डाला एंड उसे याद रखना है। जितनी बार आपको ओपन करेंगे पिन को देना पड़ेगा। उसके बाद ये पेज आएगा। अब आप सभी लोग के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आप सभी लोग को उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी जैसे आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद लिखेगा कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी कि आप योनो एसबीआई के अंदर रजिस्टर कर चुके हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया एग्जैक्टली सेम यही प्रोसेस रहने वाला है। आप लोग को एग्जैक्ट इसी प्रोसेस को फॉलो करना है एंड फॉलो कर इस प्रोसेस को आप लोग योनो एसबीआई के अंदर रजिस्टर कर पाएंगे। फिर लॉग इन करिए, आराम से योनो एसबीआई का यूज करिए। लग रहा था ना टफ, लेकिन एक्चुअल में कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है मैंने आप लोग को बता दिया है। भाई एक काम करिएगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करता हूँ लेकिन आप मेरी हेल्प नहीं करते। बाकी आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और धमाकेदार वीडियो में। कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। बाकी आपको जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया इसी प्रोसेस को फॉलो करिएगा। कोई प्रोसेस कहीं पर एग्जैक्ट मतलब कुछ चेंज नहीं होने वाला है। चेंज अगर होता है तो कभी कभी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है अपडेट के कारण। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हैंडल कर ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी अभी हम लोग मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।